किसी भी ख़ानदान का कोई बच्चा अच्छी तालीम हासिल करके कम्पेटिटिव एग्ज़ाम में कामयाबी हासिल करके अगर वो मेन स्ट्रीम में आ जाएगा, अपने घर को भी बेहतर कर लेगा और फिर मुल्क की खिदमत भी कर पाएगा। तो यकीनी तौर पे ये इदारा, और ज़ाहिर बात है ज़्यादातर आप ओवरसीज़ मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, मैंने ज़्यादा जिक्र मीडिया वाले दोस्तों का इसलिए कर दिया कि ज़्यादा जो मेहमान हैं वो मीडिया से हैं यहाँ पे। तो आप सब मेहमानों का भी बेहद शुक्रिया, और मीडिया के जो लोग हैं वो बेसिकली इंक्लूडिंग मी, मैं भी क्योंकि एक मीडिया पर्सन हूँ, तो मीडिया के लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस पैगाम को आम करने में, क्योंकि इनको जो स्टूडेंट्स चाहिए वो स्टूडेंट्स चाहिए। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी ऐसे पढ़ भी रहे होंगे जिनके वालिदैन मजदूरी करते हैं और डेली वेजेस हैं और उनके लिए उनको मुश्किलात का सामना है, फीसिस बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे आप अपने इर्द गिर्द नज़र रख के बच्चों को यहाँ पे रेफ़र कर सकते हैं। मैं आप सब मेहमानों का, आप सब दोस्तों का दिल की अता गहराइयों से एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं 30 इयर्स हो गए फ्रांस में मुझे, तो 1995 में मैं इंटर हुआ हूँ फ्रांस में। तो मेरे पास एक शर्ट थी और एक जीन थी मेरे पास। जब मैं वो धोता था तो मुझे बिस्तर में सोना पड़ता था जब तक वो सूखेगी, तो उसके बाद मैं पहन के बाहर निकलूँगा। उसके बाद मैंने अपनी अमली ज़िंदगी स्टार्ट की, तो अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त देनी शुरू की। अब मेरा भी नाम है उधर फ्रांस में, जनरल सेक्रेटरी भी बना हूँ मैं। तो मैंने देखा है कि जो कौमें इत्तेहाद करती हैं, मुझे बहुत खुशी हुई है कि इस साइड पे जेंट्स बैठे हुए हैं और मध्य मुकाबल उतनी लेडीज़ बैठी हुई हैं। तो वो माशरा उतनी जल्दी तरक्की करता है जब औरतें और मर्द मिल के काम करें और किसी माशरे को ऊपर ले जाने की कोशिश करें। तो मैंने देखा है कि चाइनीज़ लोगों ने उन्होंने एक कमेटी बनाई हुई थी 4 या 5 बंदे की, कि आप 5 बंदों ने पैसे डालने और एक को बिज़नेस करा के देना है, और फिर वो बंदा उस वक्त तक पैसे अपने घर नहीं दे सकता जब तक वो किसी दूसरे को बिज़नेस ना करा के दे। करते करते उन्होंने पूरा फ्रांस अभी ख़रीद लिया है, और यही कौमें तरक्की करती है। और मेरा ईमान भी है कि अल्लाह ताला ने कहा है कि 24 घंटे में एक घड़ी कबूलियत की होती है। वो कबूलियत की घड़ी आपको बताई नहीं गई कि वो कौन सी है, लेकिन जब आपका मिशन हो कि मैंने ये काम करना है और 24 घंटे आप उसी काम के बारे में सोचें, वो घड़ी उस टाइम में आ जाती है और आपकी कबूलियत हो जाती है। तो अमीन एकेडमी के पीछे मैं भी अमीन कर चुका हूँ। तो मैं ऐलान करता हूँ कि मैं आपकी एकेडमी के लिए 1 लाख रुपए का इनाम ऐलान करता हूँ। सबसे पहले मैं शहजाद रोशन गिलानी साहब का और पीर साहब का इंतहाई मशकूर हूँ, जिन्होंने हमें मदऊ किया और बेहतरीन अफ्तार का इंतज़ाम किया। एक इंतहाई आला और नेक काम कर रहे हैं। तो हम तमाम दोस्त जितना इंशाल्लाह अपनी तरफ से हिस्सा डाल सके, अपने कागज़ से, कलम से, अपने कैमरे से, इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे कि अल अमीन एकेडमी जो है इसका बाजू बने, और जो नेक काम एक जारी है उसमें हम भी अपना हिस्सा डालेंगे। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं गिलानी साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनकी वसादत से आप जैसे जो रोशन चेहरे हैं, जिनको मैं पहले नहीं मिल लिया फिज़िकली। और पीर साहब का भी शुक्रिया कि बड़ा अच्छा मिशन इन्होंने किया। हकीकत तो ये है कि इस तरह का इदारा मैंने आज तक सुना भी नहीं था। हालांकि हमारा पढ़ने लिखने का काम है, टीवी, अखबार, कालम, लेकिन मेरे इल्म में नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा काम हो रहा है। तो अभी हमारे ओवरसीज़ जो दोस्त हैं उन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया। ये बड़ा अच्छा है कि हमारे दोस्त पैसे वाले हैं उनको इसमें आना चाहिए, क्योंकि वो पैसा दे सकते हैं, पैसा दें ताकि ऐसे इदारे और ऊपर आएँ। मैं यहाँ पे ये ऐलान करूँगा कि मैं जो कलमी तावन कर सकता हूँ मैक्सिमम, मेरे ब्लॉग मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे आते हैं, एक्सप्रेस पर आते हैं, डेली पाकिस्तान पे आते हैं, और भी बाकी जगहों पर व्लॉगिंग भी करता हूँ। तो मैं इंशाल्लाह इस इदारे के लिए मैक्सिमम जो कर सका कलमी तौर, ये तावन जो मेरी तरफ से इंशाल्लाह इनको नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। और रोशन साहब का बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हमें मदऊ किया और एक बहुत अच्छे अफ्तार का इंतज़ाम किया। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा बातें हुई कि भाई हमने इस इदारे को लेकर कैसे चलना है और यहाँ पे हम अपना जो हिस्सा है वो किस तरह डाल सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि आप लोगों के अंदर कितनी पावर है कि आप इस इदारे को लेकर कितना चल सकते हैं।
اور اس بات کا جواب یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اگر مدعو کیا گیا ہے تو آپ لوگوں کے اندر اتنی پاور ہے کہ آپ لوگوں کو مدعو کیا گیا اور آپ لوگوں نے اس ادارے کے لیے کام کرنا ہے. جہاں تک میں اپنی بات کروں تو میں جتنا ہو سکا اپنے قلم سے، اپنے کیمرے سے اور اپنے چینل کے توسط سے جتنا کر سکی میں ضرور کروں گی. شروع رب کے نام سے جس کے سب نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے. ضیاء الحق نقشبندی صاحب، شہزاد روشن گیلانی صاحب، مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے میں 3 گھرانوں کے درمیان میں آ کر محفوظ ہو گیا ہوں. میرے ایک دوست ہیں، وہ کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی انہوں نے کسی سائٹ پر اپنا فیس بک کا یا جی میل کا لاگ ان بنانا تو وہ کیا کرتے تھے، پاس ورڈ کے ارد گرد 1 اور 1 لگا دیتے تھے. میں نے پوچھا ہر پاس ورڈ کے کو درمیان میں رکھتی اور 1 اور 1، کہتے میں 11ویں والی دی چھان تھلے رکھنا. اب میں جو اس بات کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی یہ محفل یا آئندہ آنے والی جتنی محفلیں ہیں بنیادی طور پر 2 گھرانوں کے درمیان میں ہیں. ہم یہاں پر محفوظ بھی ہیں. ہمارے توسط سے جتنے لوگ یہاں پر آئیں گے امید یہ کرتے ہیں کہ ان کا مستقبل بھی اسی طرح پر محفوظ ہوگا. جہاں تک میں کیا کر سکتا ہوں، چونکہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کے ساتھ ان دنوں وابستہ ہوں، بطور پروگرام ہوسٹ کام کر رہا ہوں. پنجاب یونیورسٹی کے ساتھ وابستہ ہوں، ایک اور ادارہ ہے اس کے ساتھ وابستہ ہوں، اور 3-4 چھوٹے چھوٹے یوٹیوب چینلز ہیں ان پر بھی کام کر رہا ہوں. ساتھ ساتھ میں وائس اوور کا کام کرتا ہوں. تو میں یہ بات تو میں طے شدہ ہے کہ الامین اکیڈمی اگر آئندہ آنے والے دنوں میں کوئی TVC بناتی ہے، کوئی پرومو بناتی ہے، اس کے لیے وائس اوور چاہیے ہوگا تو وائس اوور کی میں خدمات دوں گا. یہ بات یاد رہے کہ وائس اوور جو ہے اس وقت پاکستان میں کم از کم سب سے مہنگا وائس اوور میں کر رہا ہوں. 15 سیکنڈ کا میں مطلب کیا بتانا، لیکن 50 سے 60 ہزار میں چارج کرتا ہوں. تو یہ میری ڈونیشن ہوگی ساری زندگی کے لیے. ایک تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے سر کہ چونکہ ہمارے ہاں عمومی طور پر جو بھی اسٹوڈنٹس آ رہے ہوتے ہیں ان کی پروفیشنل ڈیولپمنٹ نہیں ہو پا رہی ہوتی. میں 2012 میں پہلا بیچ تھا ہمارا MBBS کا شیخ زاید میڈیکل کالج میں، تو میں MBBS چھوڑ دیا. میں نے لاء میں آیا، لاء کوئٹ کر دیا. BCom آنرز میں آیا، BCom آنرز کوئٹ کر دیا. شکر ہے کہ مجھے میس کام نے سنبھال لیا، PTV نے سنبھال لیا، پھر اس کے بعد ایک سلسلہ چل نکلا. یہ جو گرومنگ ہے، پروفیشنل ڈیولپمنٹ جو گرومنگ ہے، یہ ہمارے اندر نہیں پائی جا رہی. اس کے لیے میں نے ڈائس فیلوشپ کی، تو اس سے جو کچھ سیکھا میں اس بات کو ممکن بناؤں گا اگر آئندہ آنے والے دنوں میں کسی پروگرام پر آپ سے کچھ چیزیں طے کر سکے تو ہم برٹش کونسل کے ساتھ، دیگر 1-2 اور اداروں کے ساتھ، چند ایک فاؤنڈیشنز کے ساتھ مل کر آپ کے وہ اسٹوڈنٹس جو کہ آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کی سٹارٹ سے ہی جو ہے پروفیشنل گرومنگ کے لیے کام کر سکیں. باقی آپ تمام لوگ جو ہیں صاحب علم ہیں، صاحب قدر ہیں. میرے سے اگر کوئی الفاظ میں اونچ نیچ ہو گئی ہو، کوئی تلفظ کی غلطی ہوئی ہو یا ویسے بھی، تو میں اس پر معذرت خواہ ہوں. اور آپ دونوں حضرات، آپ کے بارے میں مسلسل ذکر کیا جاتا رہا کہ آپ بیرون ملک سے یہاں پر آئے. آپ بیرون ملک سے نہیں ہیں، بنیادی طور پر آپ ہم میں سے ہی ہیں. ہاں یہ ہے کہ آپ وہاں جا کر روشنی بانٹ رہے ہیں اور اس روشنی کا اثر یہاں پر بھی ہو رہا ہے. اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. ضیاء صاحب جو ہیں، ضیاء ویسے بھی روشنی کا نام ہے، تو اب مجھے لگتا ہے کہ ضیاء صاحب کے سینے میں جو چراغ روشن ہے اس چراغ کی لو ہم اپنے دلوں میں بھی روشن کر لیں تو ہمارے لیے اس وقت میں، اس سفر میں بھی آسانی ہو سکتی ہے اور سفر آخرت میں بھی آسانی ہو سکتی ہے. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ. الامین اکیڈمی کی ساری انتظامیہ یقیناً مبارکباد کی مستحق ہے کہ اتنے مشکل حالات میں جہاں بہت ساری NGOs، بہت سارے ادارے ڈونیشن مانگ رہے ہیں اپنے کارواں کو آگے چلانے کے لیے، اور یہ ایک ایسے پلیٹ فارم سے کام کر رہی ہے جو شاید ہمارے ارد گرد، ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے بچے ہم دیکھتے ہیں کہ گھر میں اپنے والدین سے کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں لیکن وسائل نہیں ہیں. والدین یہ کہہ کے چپ کرا دیتے ہیں کہ آپ کے ابا کی اتنی آمدنی نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں. ان کے لیے ایک بہت بڑی گڈ نیوز ہے، بریکنگ نیوز ہے ایسے ادارے. لیکن جہاں تک ادارے کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی اس ادارے کو بھی ہم سب کی جو حیثیت ہے اس کے مطابق ان کو ضرورت ہے کہ ہم انہیں اوبلائج کریں. ہم اپنے اپنے پلیٹ فارم سے آواز ریز کریں، اپنے کالم میں لکھیں کہ یہ ادارہ کیا کر رہا ہے. اب یہ جو چمکتے ستارے یہاں میں دیکھ رہی ہوں،
यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा अखराजात खर्च होती हैं, जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है बहुत भारी रकम दरकार होती हैं, जो कि आज के मुआशरे में वालिदैन बच्चों को अच्छा खाना खिला लें और एक वाजबी सी तालीम दिला लें, तो मेरे ख्याल में वही बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो सर वैसे तो मैं किसानों के लिए काम करती हूँ, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अपना जो प्रोग्राम है मेरा वीकली लाहौर रंग स्पेशल, उसमें जहाँ भी मैं स्पेशल स्पेस बनाऊँगी आप लोगों के लिए, ताकि मैं खुद तो बताऊँगी ही, लेकिन आप लोग भी आके वहाँ पे बताएं कि आपने अब तक क्या काम किया है और आगे क्या। हाँ जी, वो इंशाअल्लाह ताला किसानों के बच्चों के लिए भी आप करें, मैं उसमें भी आपका साथ देने का वादा करती हूँ। पहले तो जी शहजाद रोशन गिलानी साहब और पीर साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया। उसके बाद ये कि 3 साल पहले मेरी पीर साहब से मुलाकात हुई, तो मैंने इनका इंटरव्यू किया, उसमें इन्होंने कहा मुझे कि मैं एक एकेडमी है मेरी जहाँ पे मैं कम वसाइल वाले और गरीबों के बच्चों को CS करा रहा हूँ। मुझे हैरत हुई, मैंने इनको कहा कि ये कैसे हो सकता है, इन्होंने कहा कि ये हो रहा है और मैं इसको कर रहा हूँ। लेकिन उस वक्त तो मुझे यकीन नहीं आया, लेकिन वक्त के साथ साथ मैंने देखा, इनसे मुलाकातें हुई, बाद में देखा तो वाक़तन ही ये बिल्कुल फरीद तालीम दे रहे थे और उन्होंने बहुत घरानों को, जो बहुत गरीब घराने थे, उनके बच्चों को ब्यूरोक्रेट की लिस्ट में ला के बिठा दिया। क्योंकि ब्यूरोक्रेट तो हम पहले ये सुनने में आता था कि सिर्फ अमीरों के ही बच्चे बनते हैं, ब्यूरोक्रेट का बेटा ही ब्यूरोक्रेट बनता है, लेकिन इन्होंने इस रवायत को तोड़ दिया है। तो जी इनके लिए मैं हाज़िर हूँ जी, मेरा कलम भी हाज़िर है और मैं फिज़िकली तौर पर भी इनके लिए हाज़िर हूँ। बहुत शुक्रिया पीर जौलत नक्शबंदी साहब और मोहतरम नौजवान शहजाद रोशन गिलानी साहब, आप सब दोस्तों का। बहुत बातें हो गई, बड़ी अच्छी बात करके गए सफदर साहब के प्रोफेशनल ट्रेनिंग में आप लोग उनका मददगार बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट जो है ना, एक नुक्ता जो है वो यहाँ हाईलाइट करना चाहूँगा स्पेशल नक्शबंदी साहब के लिए, इनकी तवज्जो के लिए, कि देखें हमारे यहाँ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनते हैं, तालीमी अदारे हैं, वहाँ पे बड़े बड़े अच्छे स्टूडेंट्स पैदा किए जाते हैं। कहीं मेडिकल की तालीम दी जा रही है, कहीं लॉ की जा रही है, कहीं मैस कॉम की तरबियत दी जा रही है, तालीम दी जा रही है। लेकिन मुआशरा जो है वो अखलाकी इन्हतात का शिकार दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा होता जा रहा है। हमने कभी हमारा गिला है, अभी सारे साफ़ी दोस्त बैठे हैं, किसी महफिल में चले जाएं, कोई लफाफा जर्नलिस्ट कहता है, कोई किराए का टट्टू कहता है, कोई कुछ कहता है। डॉक्टरों से आपका गिला होता है कि ये डॉक्टर नहीं कसाई हैं, मौलवियों से गिला होता है कि यार ये मौलवी नहीं है, ये अपनी मसलक की जमात जो है ना, मसलक का सौदा बेच रहे हैं। हमारे यहाँ हर शोबुकला को देख लें जनाब कि वकील गर्दी की टर्म बन गई। अब जनाब ये कैसे बन गई? कभी हमने, आपने खासकर जो आप जर्नलिस्ट हैं, मैं भी उसका हिस्सा हूँ, हमारे दोस्त हैं, हमने कभी सोचा बैठ के कि हम खुद को उसमें से निकालें कैसे? ये नहीं। देखें हमारे यहाँ बड़ी अच्छी तालीम दे रहे होंगे, मुझे रत्ती बराबर भी इनसे नहीं है कि जनाब इनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत अच्छी है, इनकी स्किल्स बहुत अच्छी हैं, ये एक बहुत अच्छा CSP अफसर बनाएंगे। क्या उस CSP अफसर को अखलाकी इक़दार का भी पता होगा? आजकल हमारे यहाँ जो हो रहा है हर शोबे में ले लें आप, देखें हमने एक अच्छा CSP अफसर भी बनाना है, हमने अच्छा डॉक्टर भी बनाना है, हमने अच्छा इंजीनियर भी बनाना है, हमने अच्छा साफ़ी भी बनाना है। वो कैसे बनेगा? देखिए जब इस ट्रेनिंग के साथ अखलाकी ट्रेनिंग शामिल नहीं होगी, तरबियत का अमली पहलू शामिल नहीं होगा, तब तक मुझे नहीं लगता ये चीज़ मुमकिन हो। तो पॉइंट सिर्फ ये है कि जहाँ पे आप बच्चों की प्रोफेशनल ट्रेनिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनके ग्रेड के लिए, उनकी कामयाबी के लिए इतनी एफर्ट करते हैं, वहाँ उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी उतनी तवज्जो दें। ये सिर्फ आपके नहीं, सारे तालीमी इदारों के लिए, कि जब एक अच्छा इंसान होगा तभी वो अच्छा साफ़ी होगा, तभी अच्छा वकील होगा, तभी अच्छा जज होगा, तब हमारे गिले ख़त्म हो जाएंगे। सियासतदानों से भी आहिस्ता आहिस्ता हो जाएंगे, फ़ौज से भी हो जाएंगे, बाकी लोगों से भी हो जाएंगे। तो ये नक्शबंदी साहब से स्पेशल एक दरख्वास्त है, तजवीज़ है कि आप इसको लेके चलें ताकि मुआशरा जो कहते रजाल का शिकार होता जा रहा है वो उससे बाहर निकल सके। और जो आजकल की हमारी सियासत में हो रहा है, शायद कल को जो नया बैच सियासत में जाए, आप सिर्फ CSP अफसर की हद तक न देखें ना, आप मुआशरे की तरक्की के लिए, मुआशरे के आला असबाब जो तरीका जिस पर राइज करना है उसके बारे में सोचें कि हर शोबे में अच्छे लोग जाएं। तो उम्मीद है कि आपका ये कारवां चलता रहे, आप अच्छे अच्छे लोग हर शोबे में भेजते रहें, हाँ सबकी ट्रेनिंग करते रहें। तो हमारा हर तरह का साथ जिस तरह का भी होगा बतौर जर्नलिस्ट हम हाजिर हैं हमेशा जनाब।
फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबका शुक्रिया। इकबाल की एक रुबाई है, आप सब के नाम करता हूँ मैं। इकबाल फरमाते हैं कि दम आरफ नसीम में सुबह दम है, इसी से रेशा मानी में नम है। अगर कोई शवेब आए मयसर, शबानी से कलीमी 2 कदम है। तो हम सब का यहाँ पे बैठना मुझे ये लगता है ये एजाज़ जाता है शहजाद रोशन गिलानी साहब को, ज़ियाद साहब को, जितने भी लोग आज हम सब की सोबत में शुमार हैं। अल्लाह ताला उनका आज़म सलामत रखे, उनकी उम्र दराज करे और ये कारवां ऐसे ही चलता रहे। मैं पाकिस्तान भर के बेशुमार अदारों में जाता हूँ, सोशल रिफॉर्म्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह हम भी कोशिश करेंगे कि अल अमीन एकेडमी के साथ भरपूर तामन जो है वो जारी रहेगा। आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद मसूद, दुनिया मीडिया ग्रुप के साथ अटैच हूँ मैं। गिलानी साहब, ज़ियाद साहब, रोशनी के ऐसे मीनार हैं जो कोशिश कर रहे हैं रोशनी फैलाने की, और जब भी मदू करते हैं हम हाजिर हो जाते हैं, जैसे भी हों, जहाँ भी हों। तो मुझे यहाँ पे आने से पहले इस एकेडमी का बिल्कुल भी तारुफ नहीं था। CSS कभी करने का ख़ुद भी शौक़ रहा, नहीं कर सके, लेकिन अब मैं पढ़ाता हूँ कुछ बच्चों को CSS। इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, तो मैं IR का सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ। CSS की जो एकेडमी का कॉन्सेप्ट था वो एक पैसे बनाने वाली फैक्ट्री के तौर पर था कि जब भी आपने आना है आपने 50-60 हज़ार रुपया पर मंथ पे करना है और फिर आप करेंगे। ये एक ऐसी रीत चल पड़ी थी कि जो भी CSS करना चाहता था वो सबसे पहले उससे पूछा जाता था कि आप किसी एकेडमी के साथ अटैच हैं, आप ट्यूशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। एक कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि आप अपने तौर पर भी CSS कर सकते हैं। लेकिन और उसकी वजह से हमने देखा कि लाहौर में 1, 2, 3, 4, 5 एक सीरीज़ बन गई है कि कोई किसी नाम से, कोई किसी नाम से, और वो पैसे बना रहे हैं सिर्फ। और इसने एक फ़िल्टर कर दिया है कि जिनके पास पैसा है सिर्फ वही CSS की तरफ आएंगे, और जिनके पास पैसा नहीं है वो इवन दे डोंट थिंक अबाउट इट कि उन्होंने CSS की तरफ जाना है। तो ये एक बहुत अच्छा एक स्टार्टअप है, मैं इसको स्टार्टअप कहूँगा कि ऐसी सोच को सलाम है पहले कि जिन्होंने गरीबों का सोचा और उस दौड़ में शामिल कर दिया जिसमें गरीब का बच्चा सोच भी नहीं सकता। तो इसके लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं 3-4 अदारों के साथ काम करता हूँ। हर इदारे के साथ जिसके साथ भी मैं कोशिश करता हूँ, काम करता हूँ, तो मेरी कोशिश होती है कि हम कोई अच्छा और नोबल कॉज के लिए जितना भी कंट्रीब्यूट कर सके वो करते हैं। मैं दूसरों को भी कहता हूँ कि वो भी करें। मेरे अपने 1-2 ऐसे स्टार्टअप्स हैं जिसमें मैं नौजवानों के लिए काम कर रहा हूँ। तो इस इदारे के लिए मैं ये अज़्म करता हूँ कि मैं जो भी कर सका, लाहौर चैनल से, दुनिया न्यूज़ से, दानकाश एक स्टार्टअप है उसके साथ मैं करता हूँ, एक पिंक बॉक्स ख़वातीन के लिए मेरा स्टार्टअप है, उसके प्लेटफॉर्म से मैं जो कुछ भी कर सका वो मैं इनके लिए करूँगा। आप सबका शुक्रिया। गुलहाय हज़ार रंग से महकती मुअत्तर गुलपोश वादियों और नीले आसमान की छतल इन खूबसूरत चेहरों के रब के नाम से इब्तदा। छतों से धूप तो रुकती है, भूख टलती नहीं, तलाशे इल्म में घर से निकलना पड़ता है। और जो लोग निकालते हैं घरों से कि आओ गौहरे नायाब बन जाओ और इस सोसाइटी को जाके सर्व करो, वो बड़े बाकमाल लोग होते हैं। इस सोसाइटी पर फर्ज है कि उनकी कदर करें। इस सोसाइटी पर ये एक बेहतरीन जिम्मेदारी आती है कि वो हर लम्हे उनके साथ खड़े हों। इकबाल की चश्मे तसव्वुर ने कभी जो देखा था, अभी उस ख्वाब खुश अंजाम की ताबीर बाकी है। हमारे शायर फितरत ने नक्शा जिसका खींचा था, अभी उस जन्नतुल फिरदौस की तामीर बाकी है। वो जन्नतुल फिरदौस अल अमीन एकेडमी जैसे इदारे इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को बनाएंगे। 100 बुराइयां होंगी, 100 खामियां होंगी, 100 तरह के ब्लंडर्स होंगे हमारी सोसाइटी में, लेकिन मैं बेट करके कह सकता हूं जो इस सोसाइटी के लिए अपना हिस्सा डाल रहा है, जो इस सोसाइटी के लिए घर से निकल पड़ा है, वो इस सोसाइटी का इंपॉर्टेंट बंदा है। उसकी कदर कीजिए, उससे मोहब्बत कीजिए, उससे हर लम्हे उसका साथ दीजिए। हमें तालियां बजा सकते हैं अच्छा, हमें हर सूरत
उस नौजवान को, उस एक स्टेक होल्डर को, उस एक बच्चे को जो कुछ करना चाहता है, बुली नहीं करना, उसको आगे लेके आना है, उसको स्पेस देनी है, उसको बताना है यार यू कैन डू इट, यू आर द मैन, you are the man who is going to lead the world, you are the man who possesses uncommon courage, honesty, integrity, intelligence in your common future and you will do. उसे बताइए, उसे बात कीजिए, यार बताओ मैं कहां आपके साथ खड़ा हो सकता हूं. यकीन कीजिए हमारी सोसाइटी का सबसे बड़ा अलमिया ये है, जो घर से निकलता है, जो बड़ा काम करना चाहता है, जो सोसाइटी को सर्व करना चाहता है, उस पर बहुत सारे एलिगेशंस लगा दिए जाते हैं, उस पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है. Why he is out from the home when I am sleeping, when we are sleeping, why he is out? कोई चक्कर है, कोई कहानी है, किसी के जेब काटेगा. खुदा के लिए पॉजिटिव सोच रखिए. पॉजिटिव सोच के साथ हम जब इस सोसाइटी को सर्व करने के लिए निकलेंगे, मैं आपको गारंटी देता हूं कायनात का जर्रा जर्रा आपके साथ कोशिश करेगा इंशाअल्लाह फजले खुदा. मैं इन तमाम बातों के साथ साथ अपनी हैसियत के मुताबिक 10,000 रुपये कैश मनी सर मैं आपको कंट्रीब्यूट करूंगा. इसके अलावा रेडियो पाकिस्तान पे मेरा बुध और जुमेरात को शो होता है अस्सलामु अलैकुम लाहौर. तो बुध वाले दिन जो शो होता है उसमें एक हमारा सिलसिला है मुलाकात. उसमें मैं ज़िया साहिब से, शहजाद गिलानी साहिब से मुलाकात करवाना चाहूँगा एक मैस लेवल पे लोगों की कि ये क्या काम कर रहे हैं. आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है, सब ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की और नो डाउट इतने ज़बरदस्त बोलने वालों के सामने मेरा बोलना सूरज को चिराग दिखलाने के मुतरादिफ है. बट मैं फिर भी कहूँगा अपने लफ्ज़ों से, अपने कलम से, जहाँ जेब इजाज़त देती है, ज़रूरी नहीं है, जो कंट्रीब्यूट कर सकें इस तरह के इदारों को, इस तरह के लोगों को, कोई ख़ास तौर पे नौजवान मिल जाए, इंडिविजुअल जिसका कोई इदारा नहीं, जिसकी कोई पहचान नहीं, आप किसी को पहचान दे जाइए, खुदा आपको पहचान देगा. लास्ट पे गुजारिश करूंगा, वो तो मजबूर है, मांगेगा मदद तुझसे ज़रूर, कर्ज दे दे के तुम उस शख्स का घर ले लेना, और खानाए वीरानी पे औरों को ना हंसने देना, ना रहूं मैं तो मेरे घर की खबर ले लेना, और खुश रहो हाथ पे मेहंदी को लगाने वालों, रंग कम हो तो मेरा खूने जिगर ले लेना. थैंक यू वेरी मच. नक्शबंदी साहब से बहुत पुराना तल्लुक, गिलानी साहब की भी मोहब्बतें एक अरसे से चली आ रही. अमीन एकेडमी के हवाले से मेरा रिसेंटली तारफ़ हुआ. नक्शबंदी साहब की काविशें बिलाशुबा लायक तहसीन है. बतौर मीडिया पर्सन हम इनके साथ पहले भी काफ़ी हद तक ताउन करते चले आ रहे हैं. लिखने लिखाने के हवाले से हमारी हमदर्दियाँ, हमारी जिस तरह की भी हम काविश कर सके हम इंशाअल्लाह करते रहेंगे, और हमारी दुआएं इनकी कामयाबी के लिए इनके साथ हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले मैं शहजाद रोशन गिलानी साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे इन दोस्तों के दरमियान मदऊ किया और बोलने का मौका भी दिया. शहजाद रोशन गिलानी साहब माशाल्लाह एक ऐसी शख्सियत हैं जो आए रोज़ नित नए चेहरे मुतारफ़ करवाते रहते हैं, और जिस तरह आज हम अल-अमीन एकेडमी में बैठे हुए हैं, इसी तरह बहुत सारे अदारे जो कि हमारी नज़रों से ओझल हैं, शहजाद रोशन गिलानी साहब की यही काविश है कि ऐसे अदारे, ऐसे रोशन चेहरे वो सामने लेकर आते हैं जो दुनिया की नज़रों से ओझल हैं. तो मैं अल-अमीन एकेडमी के जो भी ऑनर हैं, जो भी इसे चलाने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, मैं उन सब की काविश को सलाम पेश करता हूँ. यहाँ पे ये जो CSS बहुत ही कम अदारे करवा रहे हैं, जो भी करवा रहे हैं वो जैसा कि अभी एक भाई ने बताया है कि उन्होंने अपनी अर्निंग फैक्ट्रियाँ लगाई हुई हैं. कोई भी ऐसा अदारा नहीं है जो आपको फ्री ऑफ कास्ट ऐसी कोई सहूलत मैसर कर रहा है या कोई आपको फ्राहम कर रहा है. तो मैं बहुत मशकूर हूँ इनका, शहजाद रोशन गिलानी साहब का भी. उन्होंने आज हमें इस प्लेटफार्म पे इकट्ठा किया.
شکریہ ادا کرتا ہوں روشن گیلانی صاحب کا اور نقشبندی صاحب کا، جنہوں نے آج یہاں پہ محفل سجائی ہے اور بڑا امپورٹنٹ کوز ہے۔ پاکستان کے اندر ایک سوچ پائی جاتی ہے، ایک تعصب پایا جاتا ہے کہ آفیسر کا بیٹا بھی آفیسر بنتا ہے، اور سی ایس ایس کرنا ہر کسی کا خواب نہیں ہوتا۔ ہر کوئی سوچتا ہے کہ میں نے سی ایس ایس کرنا ہے، لیکن کہا جاتا ہے ایک لمیٹیشن لگ جاتی ہے کہ آپ کے پاس کیا وسائل ہیں، کیا آپ کے گھر والے آپ کو 1 سال 2 سال 3 سال سپورٹ کر سکتے ہیں، کیا آپ کے گھر والے آپ کے اخراجات کو پے کر سکتے ہیں۔ یہ سوال ہوتا ہے ہر اسٹوڈنٹ کے لیے، اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ لاہور کے اندر نہ کہ پورے پاکستان کے اندر ایسے ادارے موجود ہیں جہاں پہ اچھی خاصی جو فیسیں ہیں وہ چارج کی جاتی ہیں، لیکن الامین اکیڈمی نے جس طرح کہا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جو کم وسائل رکھتے ہیں، جو پے نہیں کر سکتے ہیں، ہم ان کو سپورٹ کریں گے، وہ نکلیں اور اپنا جو خواب ہے اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ جی تمام احباب کا، تمام بہنوں کا، بیٹیوں کا، بھائیوں کا۔ جو کلاس ہوتی ہے اس کلاس میں کسی کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ فیس کس نے دی ہے یا کس نے نہیں دی۔ کلاس میں ایکول ماحول ہوتا ہے، اور جن کی فیس کم ہوتی ہے ڈونیشن ہم دیتے ہیں، راشن دیتے ہیں، جو بھی ہم ان کی خدمت کرتے ہیں، کسی دوسرے ہاتھ کو، دوسرے چہرے کو، دوسرے فرد کو ہم پتہ نہیں چلنے دیتے۔ اور یہاں تک میں عرض کروں کہ ہمیں کچھ کمبل ملے سردیوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو کمبل تقسیم کرنے کے لیے 100 کمبل بھی ہو تو 100 منٹ کافی ہوتا ہے، تو ہمیں بہت کم کمبل ملے تھے ہمارے بچوں کے حساب سے، تو میں نے 18 دنوں میں ان کمبل کو تقسیم کیا تاکہ ایک بچے کو جو ہم کمبل دے رہے ہیں دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ یعنی کہ یہ نہ ہم یہاں تصویر بازی کرتے ہیں، ہمارا پیج، ہماری ویب اس بات پہ گواہ ہے، ہم وہاں پہ کوئی کسی کی تصویر نہیں لگاتے۔ اور جو اخلاقیات کی بات ہوئی، ہم یہاں ماشاءاللہ روحانی تربیت کا بھی ہمارا اپنا ایک ہے، ماہانہ محفل بھی ہوتی ہے، ہفت روزہ بھی ہوتی ہے، اور جو بچے یہاں سے ہم جا چکے ہیں، کچھ کورس کر رہے ہیں، کچھ آن ڈیوٹی بیٹھ چکے ہیں سیٹوں کے اوپر، تو ہم ان کے رابطے میں رہتے ہیں، ان کے جو سینئر ہیں سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری، ان کے بھی ہم رابطے میں رہتے ہیں تاکہ کوئی ایسی مسٹیک نہ ہو۔ باقی رہی بات جب اولاد پیدا ہوتی ہے تو کوئی بھی والدین جب تربیت کرتے ہیں تو کوئی والد یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میری اولاد نیک نکل سکتی ہے، یہ اللہ کی ایک یہ پاکستانی کمیٹی ہے اصل میں اولاد بھی، تو ہم نے کوشش کرنی ہے، باقی اللہ کے سپرد ہے۔ اب آخر میں ہم دعا کرتے ہیں، آج طاق رات ہے، 21ویں رات ہے اور بابرکت مہینہ ہے، اور جمعے کے لنک بھی اس رات کو حاصل ہے، اور دعا کریں اللہ پاک ہمارے اوپر فضل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ مالک، اے پالن ہار، جو آج ہم نے محفل سجائی، یا اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہمارے شہزاد صاحب نے محنت کی اور کئی دنوں سے دوستوں کے رابطے میں تھا، اللہ ان کی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، اے مالک، دوستوں کا آنا، ہمارا بلانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ، جن کی اولادیں نیک ہیں اللہ، ان کو اچھے روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جو اس اکیڈمی کے ساتھ پیار کرتے ہیں مالی طور پر، اخلاقی طور پہ، اللہ سب پہ اپنا فضل کرم فرما، سب کی جان مال اولاد میں برکتیں عطا فرما۔ اے اللہ، دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما۔ پاکستان کے اوپر اپنا فضل کرم مہربانی فرما، امت مسلمہ کے اوپر اپنا خاص کرم فرما، پوری انسانیت کے اوپر اپنی مہربانی فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔